हे गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम जो क्लास 10th की जो साइंस के एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो देख रहे थे, हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके बोर्ड के अंदर दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। हमारे को मेटल और नॉन मेटल के अंदर जो है वो डिफरेंसेस बताने हैं, और ये डिफरेंस आपको जनरल डिफरेंसेस नहीं बताने हैं, ये आपको बताने हैं और इनकी जो केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बेस पर। फिजिकल जो इनकी प्रॉपर्टीज होती है, भाई मेलिएबल होते हैं, नॉन मेलिएबल होते हैं, इस तरीके से नहीं। आपको इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है इसके बेसिस पे क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच के अंदर, ये हमारे को क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है। तो हमने यहाँ पर जो है वो 4 डिफरेंसेस जो है वो लिखे हैं। एज इट इज आपको जो है अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन करना है। ये चारों के चारों जो डिफरेंस है ये नोटबुक के अंदर नोट डाउन करना है। अगर 4 में से आप 3 भी अगर अपने बोर्ड के एग्जाम के अंदर लिख के आते हैं तो आपको जो है फुल में से फुल मार्क्स मिलने के पूरे चांस रहते हैं। सबसे पहला जो डिफरेंस आता है वो आता है इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो नेचर होता है उसके ऊपर। मेटल्स जो होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के अंदर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब मेटल्स जितनी भी होती हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है। जैसे हमने HCl की अगर बात करें, जैसे मान लो एसिड है एक तरीके से, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो H+ और Cl-। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि H जो है वो एक क्या है, मेटल है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा। मैं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है। तो ये क्या है? ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और ये क्या है? ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस तरीके से जब मेटल्स जो होती हैं वो नेचर के अंदर कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, यानी कि उन पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहते हैं, और ये जो है ये होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि इन पर जो है वो नेगेटिव चार्ज रहता है। अब एग्जांपल बताओ, जैसे यहाँ पे मान लो कि मेटल M है कोई, अगर ये जो है अगर आपने किसी सॉल्यूशन के अंदर डाला या ऐसा कोई भी रिएक्शन की जिसकी वजह से जो है या तो इसको इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं या फिर इसको इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो ये क्या करेगा? ये प्रायोरिटी रखेगा इलेक्ट्रॉन जो है वो देने की। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है। इलेक्ट्रॉन ईजिली जो है वो किसी को भी डोनेट कर देता है, और ये जो है ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इलेक्ट्रॉन गेन करने से क्या होता है? नेगेटिव चार्ज आता है। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इसकी वजह से इन पर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं किसके अंदर? नेचर के अंदर। जैसे कोई नॉन मेटल है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और Nm- जो है वो बन गया। तो पहला डिफरेंस आता है कि इनका नेचर जो होता है, पहला हमने जो डिफरेंस देखा वो किसके बेसिस पे? नेचर के बेसिस पे देखा। क्या क्या देखा? मेटल्स जो होते हैं और नॉन मेटल्स जो होते हैं। मैं देखो एक ही एक चीज को अगर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं तो मेरा एक ही मकसद है कि आपको जो है वो बिल्कुल इजी वे के अंदर यहीं पर उसका आंसर जो है वो याद करवा देना। तो नेचर की अगर बात करें तो मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कब होता है? कोई भी चार्ज पॉजिटिव कब होता है? जब वो जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करता है। भाई डोनेट करने वाला क्या होता है? बड़ा होता है, ओहदे में बड़ा होता है, इसलिए हम उसको किससे बता रहे हैं? पॉजिटिव से। भाई ये कैसा है? ये पॉजिटिव आदमी है, हमेशा डोनेट करता रहता है। तो आपको याद रखना है कि मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन किसी और से ले रहे हैं, तो भाई साहब ये तो नेगेटिव हो गया, ये तो आदमी नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि ये तो किसी से भी इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हम उसको बोलेंगे नॉन मेटल्स। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कब होता है? जब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं? गेन करते हैं।
तो अगर नेचर की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को जो है ये डोनेट करते हैं, और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, यानी कि ये जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो ये तो हो गया इनका पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस है कि मेटल्स जो होती हैं वो जब ऑक्साइड बनाती हैं, ऑक्साइड कब बनाती हैं? जब वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करती हैं। तो ये जो ऑक्साइड्स बनाती हैं ये नेचर के अंदर कैसे होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। नेचर कैसा हो सकता है? नेचर कौन कौन सा हो सकता है? या तो वो एसिडिक हो सकता है, या वो बेसिक हो सकता है, या फिर वो न्यूट्रल हो सकता है। ये तीन नेचर जो है वो हो सकते हैं। तो हमारे को बोल रहा है कि मेटल्स जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। मेटल्स जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, यानी कि इनके अंदर बेस जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो होती है। और वहीं दूसरी तरफ अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो ये एसिडिक होंगे या तो, या फिर न्यूट्रल होंगे। भाई बेसिक तो हो नहीं सकते, क्योंकि बेसिक तो क्या है? मेटल्स है। तो जो दो बच गए, जो हमारे पास दो बच गए, एक तो एसिडिक और एक न्यूट्रल, तो ये दोनों जो है वो कौन होते हैं? ये होते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स होते हैं। तो दोबारा से देखिए, अगर हम मेटल्स की बात करें तो वो नेचर के अंदर बेसिक प्रॉपर्टी जो है वो शो करते हैं, और अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की तो ये जो है वो एसिडिक या फिर न्यूट्रल दोनों जो है उनमें से कुछ भी हो सकते हैं। अब सर एग्जांपल बताओ। एग्जांपल जैसे Mg जो है जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो MgO जो है वो क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है। MgO जो है वो ऑक्साइड बनाता है। अगर अब हम इस ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज देखेंगे कि भाई ये एसिडिक होंगे, बेसिक होंगे या न्यूट्रल होंगे, तो हम देखेंगे कि ये जो है वो हमारे को बेसिक नेचर का जो है वो मिलेगा। इसी तरीके से कार्बन जो है, कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। तो जब ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो क्या बनाता है? CO2 बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बनाता है। तो ये कार्बन का क्या है? ऑक्साइड है। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो ये बेसिक नहीं हो सकते, या तो ये एसिडिक हो सकते हैं या फिर ये न्यूट्रल हो सकते हैं। जब हम इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे तो हमारे को मिलता है कि ये जो है वो एसिडिक होते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा हूँ, अगर और कोई हो सकता है तो हो सकता है वो न्यूट्रल भी हो। तो न्यूट्रल और एसिडिक में से कुछ भी हो सकते हैं जो नॉन मेटल्स होते हैं। तो हमने दो डिफरेंस देख लिया। एक तो पहला क्या था? मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करते हैं। नॉन मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके वो नेगेटिव चार्ज जो है वो खुद पर ले लेते हैं। दूसरा जो है मेटल्स जो होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। जब ये मेटल्स जो होते हैं ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो ऑक्साइड बनते हैं, तो इनके जो ऑक्साइड्स बनेंगे वो बेसिक नेचर के होंगे। जैसे एग्जांपल Mg जो है वो रिएक्शन किया किससे? O2 से, ऑक्सीजन से, और MgO जो है वो ऑक्साइड बना लिया। अब ये जो MgO जो है वो कैसे नेचर का होगा? बेसिक नेचर का होगा। इसी तरीके से जो नॉन मेटल्स होते हैं वो या तो एसिडिक हो सकते हैं या फिर न्यूट्रल हो सकते हैं, बेसिक नहीं हो सकते, क्योंकि बेसिक तो जो है वो क्या है? मेटल्स है। एग्जांपल की बात करें, कार्बन जो है वो किससे रिएक्शन कर रहा है? ऑक्सीजन से, और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, जो कि क्या है? कार्बन का क्या है? ऑक्साइड है। तो ये जो है वो एसिडिक नेचर का जो है वो होता है। तो दो डिफरेंस देख लिए। तीसरा डिफरेंस है अपने पास, तीसरा डिफरेंस है मेटल्स रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। अगर हम डाइल्यूट एसिड जो होते हैं उनके अंदर अगर हम मेटल को डाल देंगे, उनके अंदर अगर हम मेटल को डाल देंगे तो ये जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद उसकी जगह पर चले जाते हैं। एग्जाम्पल बताओ सर, ऐसे समझ में नहीं आ रहा। जैसे मान लो ये कोई मेटल है M और यहाँ पर डाइल्यूट HCl है। हमने डाइल्यूट HCl के अंदर जो है इस मेटल को डाल दिया। अब यहाँ पर जो H है ये इसको रिप्लेस करके खुद इसकी जगह पर चला जाएगा और H को जो है वो बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पे देखो MCl बन गया और H जो है वो बाहर निकल गया। लेकिन यहाँ पर जो है वो ऐसा नहीं होता है। नॉन मेटल्स जो होती हैं वो डू नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स।
डाइल्यूट एसिड्स से जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, उनके अंदर इतना पोटेंशियल नहीं होता है। तो तीसरा जो डिफरेंस है, थर्ड जो डिफरेंस है वो क्या हो गया, थर्ड डिफरेंस अपने पास क्या हो गया कि एसिड्स जो होते हैं, मेटल्स जो होते हैं वो क्या कर देते हैं, डाइल्यूट HCl के अंदर से जो है वो H को रिप्लेस कर देते हैं और खुद उसकी जगह पर चले जाते हैं। जैसे हमने मान लिया कोई मेटल है M, इसने रिएक्शन किया किससे, डाइल्यूट HCl से। अब ये M जो है वो H को जो है वो रिप्लेस कर देगा, यानी कि इसको तो जो है वो बाहर निकाल देगा, भाई तू बाहर निकल जा, मैं तेरी जगह पे आऊंगा। अब यहाँ पर अगर M आ गया तो ये बाकी तो Cl तो ऐसे की ऐसे बच गया और H जो है वो बाहर निकल जाएगा हाइड्रोजन गैस बनाकर। लेकिन नॉन मेटल्स के अंदर जो है, नॉन मेटल्स के अंदर ये डाइल्यूट HCl के अंदर H को जो है वो रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, इसको जो है वो रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो तीसरा डिफरेंस हो गया, थर्ड डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट डिफरेंस की अगर हम बात करें, नेक्स्ट डिफरेंस है मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल जो होती हैं वो अगर वाटर से रिएक्शन करती हैं तो क्या क्या बनाती हैं, एक तो मेटल ऑक्साइड बना लेती हैं या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेती हैं, दोनों चीजों में से एक चीज बनाती हैं। जब भी कोई मेटल जो होती है, जब भी कोई मेटल जो होती है वो अगर वाटर से रिएक्शन करती है तो या तो वो मेटल ऑक्साइड बना लेगी या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेगी और साथ के साथ हाइड्रोजन गैस जो है वो उसको बाहर निकाल देगी। वहीं दूसरी तरफ जो नॉन मेटल्स होते हैं वो डू नॉट रिएक्ट विद वाटर स्टीम टू इवॉल्व हाइड्रोजन एज दे कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन टू हाइड्रोजन आयंस ऑफ वाटर। यहां पर जो है ऐसा नहीं होता है। तो फोर्थ डिफरेंस अपने पास क्या हो गया, फोर्थ डिफरेंस ये हो गया, फोर्थ डिफरेंस ये हो गया कि भाई मेटल्स जो होती हैं, मेटल्स जो होती हैं वो जब किससे रिएक्शन करती हैं, वाटर से, यानी कि H2O से जो है वो रिएक्शन करती हैं, तो यहां पर जो है या तो वो फॉर्म करेंगी क्या, मेटल ऑक्साइड या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड, और हमारे पास जो हाइड्रोजन गैस है वो तो ये इससे रिएक्शन करके या तो बना लेगी क्या, मेटल ऑक्साइड या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड, और साथ के साथ हाइड्रोजन गैस को जो है वो बाहर निकाल देगी। लेकिन नॉन मेटल्स जो होती हैं, नॉन मेटल्स जो होती हैं जब वाटर से रिएक्शन करती हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाती। कहने का मतलब ये वाटर से रिएक्शन ही नहीं कर पाती हैं, क्योंकि अगर रिएक्शन कर लेंगी तब तो ये चीजें बन सकती हैं। लेकिन नॉन मेटल्स जो होती हैं वाटर से या फिर स्टीम, भाई स्टीम क्या है, वो स्टीम का फॉर्मूला भी H2O ही तो होता है, तो स्टीम से भी जो है वो रिएक्शन नहीं करती है। तो इस तरीके से जो है मैंने 4 डिफरेंसेस जो है वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर जो है वो आपको बता दिए हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एज इट इज़ आपको जो है वो अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन करने हैं। एक आपके लिए अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप के अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। साथ के साथ एक काम और करो, मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है वो भी आप नोट डाउन कर लो, 8696608541, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप मेरे को व्हाट्सअप पे मैसेज करके अगर कोई डाउट आता है तो आप मेरे को डायरेक्टली वहां से पूछ सकते हो, या फिर अगर आपको नोट्स वगैरह PDF वगैरह व्हाट्सअप पे चाहिए हो तो भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। तो हमने जो है ये चारों डिफरेंसेस अच्छी तरीके से पढ़ लिए हैं। एक बार मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ ताकि आपको जो सभी चीज़ें जो है एक बार रिकॉल हो जाए। पहला डिफरेंस जो होता है कि मेटल्स जो होती है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, यानी कि इन पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज रहता है। अब पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब कोई भी चीज़ जो है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है। तो इसका मतलब मेटल्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन का
डोनेशन करती हैं। वही नॉन मेटल्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव कब होती हैं? जब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करते हैं। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंस है कि मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। जब मेटल्स जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो मेटल ऑक्साइड बनती है। तो मेटल ऑक्साइड जो होती है वो बेसिक नेचर की होती हैं, बेसिक नेचर की होती हैं। जैसे Mg जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके MgO जो है क्या बना रही है? ऑक्साइड बना रही है। अगर हम MgO की प्रॉपर्टीज की बात करें कि कौन से नेचर की होंगी, तो ये बेसिक नेचर की होंगी। वही नॉन मेटल्स जो होती हैं वो एसिडिक या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। जब नॉन मेटल्स जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करती हैं तो उसके जो ऑक्साइड बनते हैं तो वो ऑक्साइड जो है या तो वो एसिडिक होंगे या फिर वो न्यूट्रल होंगे। जैसे कार्बन जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO2 बना रहा है, जो कि क्या है? कार्बन का एक क्या है? ऑक्साइड है। तो अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो या तो ये एसिडिक होगा या फिर ये न्यूट्रल होगा। जब हमने चेक किया तो ये जो है एसिडिक ऑक्साइड जो है हमारे को मिलता है। नेक्स्ट है मेटल्स जो होती हैं वो रिप्लेस कर देती हैं किसको? हाइड्रोजन को। किसके अंदर से? डाइल्यूट HCl के अंदर से। यानी कि जो एसिड होते हैं, डाइल्यूट जो एसिड होते हैं जैसे HCl, इनका जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर अगर हमने मेटल डाल दी तो ये जो है हाइड्रोजन को जो है रिप्लेस करके खुद उसकी जगह पर चले जाते हैं। जैसे M कोई मेटल है, डाइल्यूट HCl जो है वो क्या है? डाइल्यूट एसिड है। इसके अंदर से जब हमने मेटल को डाला तो ये H को रिप्लेस करके और खुद उसकी जगह पर चला गया, MCl बना लिया और हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकल गई। और नॉन मेटल जो होती है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकती हैं, उनके अंदर इतना पोटेंशियल नहीं होता है। मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल जो होती है वो वाटर से रिएक्शन कर सकती हैं और वाटर से रिएक्शन करने के बाद उनको क्या क्या मिलता है? एक तो मेटल ऑक्साइड या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड, दोनों में से एक चीज मिलेगी और साथ के साथ हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकलेगी। लेकिन नॉन मेटल जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर सकते हैं और वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो है वो हाइड्रोजन गैस भी नहीं बन पाती है। तो इस तरीके से आप जो है इसका आंसर लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइज, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू सो मच।